हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम फिर से एक बार जो डिफरेंशिएशन के ऊपर जो भी टॉपिक बच गया था उसको लेकर आ गए हैं। तो इससे पहले डिफरेंशिएशन के ऊपर ऑलरेडी हम 2 लेक्चर ले चुके हैं और आज है डिफरेंशिएशन का तीसरा लेक्चर और बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 5। तो आज हम कवर करेंगे चेन रूल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये फिजिक्स में हर जगह काम आएगा। डिफरेंशिएशन में मोस्टली यही रूल हर जगह काम आता है। और उसके साथ साथ जो लॉगरिथम के ऊपर जो डिफरेंशिएशन रहता है, वो जो बच गया था उसको भी आज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो चेन रूल को स्टार्ट करने से पहले जो बच गया था, जो लॉगरिथम का जो रूल्स बच गया था, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/x log ए ई। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/x log ए ई। अगर d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारा y यहाँ पे log ए एक्स है, तो हम अगर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ log ए एक्स करेंगे तो यहाँ पे 1/x log ए ई होगा, है ना। अगर यहाँ पे हमारा जो y है, y अगर हमारा log e टू द पावर x है, सॉरी ई एक्स है, अगर यहाँ पे y हमारा log e x है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम, ये e टू द पावर x नहीं है, log e बेस है और x है ना। तो यहाँ पे 1/x होगा और log e टू द पावर e, log e और e होगा। ये e टू द पावर e नहीं है, log e बेस है और e है ना। तो 1/x log e e। तो यहाँ पे जो log e e होता है ये 1 होता है, ये याद रखना। log e e जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो कहीं पे अगर log e x का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाता है? 1/x होता है। और या d बाई डी एक्स ऑफ ln x का भी निकालोगे तो वो 1/x होगा। समझ में आ गया? बस। वैसे अगर हम यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाएगा हमारा e टू द पावर x log e e, e टू द पावर x log e e। तो यहाँ पे ये log e e जो है वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? e टू द पावर x हो जाता है। और डायरेक्टली बोलूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाता है ना। उसके बाद हम अगर d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर x log e बेस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a टू द पावर x log e बेस a हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर x है। यहाँ पे वो जो था क्या था? पहले d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 5 था, तो इसमें हम क्या करते थे? पावर को बाहर लाते थे और x करके पावर को -1 कर देते, तो ये 5x4 बन जाता था, है ना। पर यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो x है, वो पावर में है ना। पावर में कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नीचे है, बेस में है, और पावर में क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? ये वाला रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला रूल को अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या है? a टू द पावर x, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर x log e, और यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना। ये क्या बन जाएगा? 5 टू द पावर x log e 5। तो ऐसे हम जो लॉगरिथम का फंक्शन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं चेन रूल को। अब देखते हैं चेन रूल को।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको पहले समझते हैं। अब तक हम जितना भी सारा डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, थोड़ा अगर उसको ध्यान दोगे, मार्क करोगे, तो यहाँ पे क्या था देखो। मान लो मैं यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ पे लेते हैं 5x, और सॉरी x लेते हैं, x नहीं तो एक्स स्क्वायर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे जो x है वो यहाँ पे भी है ना। अगर हम d बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पे t लेते थे तो ये दोनों तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको dt बाय डी एक्स लिखते थे। जैसे हम dy बाय डी एक्स किए थे, कैसे हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, तो इसलिए dy बाय डी एक्स रखे थे, है ना। तो यहाँ पे हम अब तक जो भी पढ़े हैं वहां पे क्या है, जो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है और यहाँ पे वही आता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा। और एक तो एग्जांपल लेके समझते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ, अगर हम cos x करते, यहाँ पे अगर हम d बाय डी एक्स ऑफ cos x करते, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसमें आएगा माइनस साइन x, यहाँ पे x आएगा। पर मान लो मैं यहाँ पे ये x के बदले d बाय डी एक्स ऑफ cos 2x रख देता, तो ये क्या होता, ये क्या माइनस साइन 2x हो जाता, क्या हो जाता, क्या नहीं, ये ऐसे करने से ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो इस केस में जहाँ पे ये और ये दोनों सेम नहीं होते हैं और इन दोनों का जो फंक्शन है और जो वैल्यू है अलग अलग है, तो उस केस में हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। और चेन रूल कैसा होता है देखते हैं। चेन रूल में क्या होगा, देखो मैं अगर चेन रूल को की बात करूंगा, यहाँ पहले यहाँ से समझा देता हूँ। d बाय डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पे लिया हूँ cos 2x, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये x और ये x दोनों, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस चीज को हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। इस चीज को हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। तो u मानने से क्या होगा, इसको हम du बाय dx कर सकते हैं, है ना। अब ये जो u माने, इसके अंदर देख सकते हो ये जो टर्म है ये अलग है ना, ये जो टर्म है ये क्या है, अलग है। तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो d बाय डी एक्स ऑफ cos 2x, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा, माइनस साइन 2x। ये तो हो गया, पर इसमें और भी थोड़ा काम बाकी है कि ये जो 2x है इसको भी हमको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, चेन में डिफ्रेंशिएट करते जाना है ना। अब हम d बाय डी एक्स ऑफ 2x को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये तो हो गया पूरे का डिफ्रेंशिएशन। अब हम जो बच गया अंदर जो सेम नहीं था उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, तो माइनस 2 साइन 2x, तो ये आ जाएगा उसका करेक्ट आंसर, है ना। माइनस साइन 2x ये नहीं होगा, माइनस 2 साइन 2x होगा, है ना। ये होता है चेन रूल। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे देख सकते हो log e टू द पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन था वो क्या था, सॉरी log e x का डिफ्रेंसिएशन जो था वो क्या था, 1 बाय x था, है ना। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे u है। तो यहाँ इस केस पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय u, क्योंकि पहले हम इसको एक टर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं t, मान लेते हैं t मान कर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय u। पर u तो अभी हमारा वेरिएबल है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। इसको अगर हमको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 1 बाय u du बाय dx। ये क्या बन जाएगा, 1 बाय u du बाय dx। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हो d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम क्या निकाले थे, e टू द पावर x। पर यहाँ पे x है और यहाँ पे u है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले इसको मान लेते हैं
कोई भी एक टर्म t, तो इसको पहले हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर u, पर u हमारा अभी x के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो इसलिए हम u को फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये होता है चेन रूल। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है कि चेन में ये डिफ्रेंशिएट होता जा रहा है ना। यहाँ पे हम अगर और एक तो एग्जांपल लें, यहाँ पे अगर हम और एक तो एग्जांपल लें, हाँ, मान लो y इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 5x² प्लस 1 होल टू द पावर 5x², और यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट के 5x² टू द पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 5x² इंटू 1 ये कर सकते हो, और उसके बाद एक एक करके डिफ्रेंशिएट करते जा सकते हो। पर यहाँ पे चेन रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये और जल्दी और आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसको dy/dx करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो एक में x है और एक में x 1 है, तो ये x के रेस्पेक्ट में पूरा नहीं है, एक टर्म ही x है, तो इसको हम पहले मान लेते हैं, ये टर्म को पहले मान लेते हैं u, और u समझ के, और इसको जैसे हमको लग रहा है ये है u², तो u² समझ के इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको पहले हम u² समझ के डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ u² हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2u लिख सकते हैं, है ना, 2u लिख सकते हैं। पर u जो है हमारा ये अभी भी इस फॉर्म में है, तो इसको भी हमको फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx ऑफ u, तो u को हमको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2u इंटू d/dx ऑफ, सॉरी अभी u का वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, 2 इंटू 5x² प्लस 1, है ना, 5x² प्लस 1 इंटू d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 5x² प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट तुम आराम से कर सकते हो, है ना, अब इसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5x² प्लस 1 इंटू ये क्या बन जाएगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर प्लस देखिए इसको, जो एडिशन का फॉर्मूला हम पढ़े थे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा 10x प्लस 0, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 10x, क्योंकि 5 है और ये 2 इस तरफ आके इंटू हो जाएगा, और x टू द पावर 2 माइनस 1 ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, है ना। इसको तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, 10x² प्लस 2 ये हो गया 1 इंटू ये फिर है 10x, तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से, ना। तो चेन रूल क्या होता है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो और एक दो तो एग्जांपल करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो चेन रूल में हमको क्या करना रहता है, अगर कोई भी टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और अगर वो हमारा जिस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी टर्म में नहीं है, तो हमको क्या करना है, उस टर्म को पहले डिफरेंशिएट कर देना है, पूरे टर्म को कोई भी एक कांस्टेंट मान के या फिर कोई भी एक वेरिएबल ले लो u t कुछ भी एक फंक्शन लेकर, उसके बाद उसी फंक्शन के अंदर जो भी है उसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करना है ना। देखो मैं यहाँ पे और एक तो एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मान लो मैं अभी यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन 2x² लिया हूँ, ये लिया था क्या, cos लिया था शायद, तो कल का है, cos लिया था शायद, cos लिया था, ये देख लो साइन 2x², तो इसको अगर dy/dx करेंगे तो यहाँ पे x है पर यहाँ पे 2x² है ना, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x², तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको पहले हम u मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन u, अब ये बन गया साइन u, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा cos u, अब जो u लिए हैं जिस चीज को उसी को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसी चीज को फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ये x है, तो इसको अगर हम लिखेंगे अभी तो cos
2x² हो जाएगा, u के जगह पे u का वैल्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ u के जगह पे हम लिखेंगे 2x², तो ये बन जाएगा cos 2x² इंटू 2x² का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4x, तो ये हमारा बन गया 4x cos 2x², 4x cos 2x², ये बन गया हमारा साइन 2x² का डिफ्रेंसिएशन, है ना। और एक तो थोड़ा हार्ड वाला लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 4x² प्लस 1 का स्क्वायर, 4x² प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, ये और ये दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों क्या हुए हैं, इंटू हो रहे हैं, तो ये तुमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नहीं तो फिर सॉल्व करने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उससे करने के मतलब उससे नहीं करके तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूवी मेथड को अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ चेन रूल भी लगेगा। यहाँ पे देखते जाओ, यहाँ पे देखो ये एक टर्म है और हमको क्या करना है dy बाई डी एक्स, ना यहाँ पे ये पूरा x का टर्म है ना ये पूरा x का टर्म है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो ये अगर u है और ये v है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट अप कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये मैं बताया था कल, प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स, है ना। uv का डेरिवेटिव क्या होता है, dx ऑफ uv, इसका यही होता है ना फॉर्मूला, मैं कल बताया था। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स, जिसको u v डेक्स प्लस v u डेक्स भी हम लिखते थे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो u के जगह पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ v के जगह पे हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 1। अब v के वैसे ही रहने, सॉरी v के जगह पे हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ u के जगह पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तुम इन दोनों में से किसी को भी u किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, HT से ऐसे ही रहेगा 3x माइनस 1, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेन रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे 4x² प्लस 1 है और फिर होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर इसको हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इसको मान लो हम मान लेते हैं t, ये मान लो पूरा फंक्शन है t, तो इसको हम dt बाय dx लिखेंगे। इसको हम पहले क्या लिखेंगे, dt बाय dx लिखेंगे, है ना, और ये t² हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, t ये इसको लिए तो ये t² हो जाएगा ना, तो t² हो गया, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम डिफ्रेंशिएट करके क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 होगा, क्योंकि इसमें कोई पावर में नहीं है, इसको आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल बताया था। तो 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 और 1 का तो 0 आता है ना। अब देखते हैं 3x माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचा, d बाय डी एक्स ऑफ t² प्लस 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 है ना। तो यहाँ पे t का वैल्यू को हम पुट करते हैं। अभी यहाँ पे t² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 1, इसको मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, ये बन जाएगा t 2t, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2t। इतने में ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये t हम लिए हैं किसी के बदले में लिए हैं, तो इसलिए ये t को भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इस t को भी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। यही तो होता है चेन रूल, प्लस 4x²
प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे 3x माइनस 1, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 के जगह पे 2 रखते हैं, t के जगह पे किसको रख सकते हैं, यहाँ पे 2 के जगह पे 2 को रखते हैं, t के जगह पे हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 4x² प्लस 1, 4x² प्लस 1 को रखते हैं, है ना। t का मतलब 4x² प्लस 1 लिए, 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं, है ना। उसके बाद हम इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसी चीज को फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy dx ऑफ 4x² प्लस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस देखिए 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 dy dx ऑफ 4x² प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके 8x लिख सकते हैं, क्योंकि 4x² प्लस 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 आगे आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8x। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 8x लिख रहा हूँ, 8x हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस देखिए 4x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 कर सकते हैं। इसको तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद इसको लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, है ना। तो ये होता है चेन रूल। वैसे u बाय v मेथड में भी ऐसे ही होता है, एक बार समझा देता हूं और उसको तुम खुद से ट्राई करना। देखो मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है 5x² प्लस 1 बाय 3x माइनस 9 का होल 4। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, देखो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx, पर ये जो टोटल टर्म है, ये जो टोटल टर्म है ये पूरा x के रेस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ पे प्लस 1 है, इसके साथ -9 है, तो इसको हम मान लेते हैं कोई भी एक टर्म, मान लो t मान लेते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको t⁴ के हिसाब से अभी ट्रीट करना है, और d बाय dx ऑफ t⁴ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4t³, ये बन जाएगा 4t³। अब t को भी हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, dy dx ऑफ t। अब ये जो t को तुम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म रूल अप्लाई होगा, u बाय v रूल्स। अब यहाँ पे t का वैल्यू को अगर तुम पुट करोगे 5x² प्लस 1 बाय 3x माइनस 9, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, u बाय v मेथड आ जाएगा। तो इसको तुम खुद से सॉल्व करना, इसको होमवर्क में रख लो, है ना। तो ये था हमारा चेन रूल। तो चेन रूल बहुत जरूरी है, और इसके रिलेटेड जो भी वर्कशीट है, जो भी नंबर है, क्वेश्चन वगैरह, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे नोट्स और जो वर्कशीट वगैरह है वहां पे मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बच्चे इसमें ही फंस जाते हैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन को।